ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आप देख रहे हैं कि आज मेरे घर बप्पा का हुआ है आगमन और उनके स्वागत की हो रही है तैयारी। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, वो मैं लेकर आई हूँ कि मैंने अपने बप्पा के घर में, बप्पा को अपने घर में कैसे उनका स्वागत किया और कैसे की उनकी पूजन की तैयारी और क्या क्या सामग्री मैंने इस्तेमाल की। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने पीले रंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बप्पा की चौकी, मैंने लकड़ी की एक चौकी लिया और चौकी पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया और गुलाब की पंखुड़ियों से उसे मैंने सजा दिया। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, मैंने यहाँ पर गंगा जल से सभी जगह को शुद्ध कर लिया था। शुद्ध करने के बाद मैंने बप्पा की चौकी लगा दी। ये आप पूजन सामग्री देख रहे हैं और बप्पा के भोग का प्रसाद आप देख रहे हैं। और सामने जो चुन्नी में ढके हुए बैठे हैं मेरे बप्पा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूजन सामग्री में आपको क्या चाहिए। फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, लौंग चाहिए, जनेऊ चाहिए, कलावा चाहिए, आपको पान के पत्ते, आम के पत्ते, दूर्वा चाहिए, नारियल चाहिए, पानी वाला आपको अक्षत चाहिए और पीला और लाल रंग का आपको चंदन चाहिए, गंगा जल चाहिए आपको, शुद्ध जल चाहिए, सूखा गोला चाहिए, गुड़ चाहिए आपको और लड्डू चाहिए, मोदक चाहिए भगवान को चढ़ाने के लिए, जनेऊ चाहिए आपको और वस्त्र रूपी धूप दीप दान चाहिए, वस्त्र रूपी आपको कलावा चाहिए और कुछ दक्षिणा के लिए रुपए चाहिए आपको। और फल आप मौसम के हिसाब से रख सकते हैं और धूप दीप दान करने के लिए आप घी और रुई भी आपको बाती की ज़रूरत पड़ेगी। पंचमेवे का भी आप भोग बप्पा को लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पूजन सामग्री अगर मेरे से स्किप हो गई हो तो प्लीज़ आप देखिएगा। मैं वीडियो में आपको पूरा दिखा रही हूँ जूम आउट करके कि मैंने किस तरह बप्पा के भोग की और पूजन सामग्री मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं चौकी पर बनाऊंगी अष्टदल कमल और मैंने केले के पत्तों का जो है चौकी को सजाने के लिए इस्तेमाल किया है। देखिएगा मैंने केले के पत्ते भी 5 लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूजन सामग्री में जब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप 5, 7, 11, 21 इस तरीके से कीजिएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर गंगा जल से छींटे लगाए हैं और उसके बाद शुद्ध कर लिया है मैंने जगह को। और अब क्या, मैं अष्टदल कमल चौकी पर सबसे पहले बना रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मैंने अक्षत ले लिए हैं। अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और आपको रिंग फिंगर से अष्टदल कमल इस तरीके से बनाना है। ये सबसे आसान तरीका है अष्टदल कमल बनाने का। मैं इसी तरीके से बना सकती हूँ, बाकी आपको जैसा सुटेबल लगे आप बना सकते हैं। मैंने कलश में गंगा जल डाल लिया है, थोड़े अक्षत के दाने डाल लिए हैं, एक मैंने इसमें सुपारी डाली है, हल्दी की गांठ डाली है और इसके कंठ पर मैंने मोली बांध लिया है और स्वास्तिक का साइन बना दिया है। और आम के पत्ते मैंने यहाँ पर 7 लिए हैं और उनको भी मैंने चंदन और लाल रंग का टीका लगा दिया है। मैंने यहाँ पर पानी वाला हरा नारियल लिया है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं स्वास्तिक का साइन बनाया और मैंने कलावा लपेट दिया है। नारियल को जब आप कलश के ऊपर स्थापित करेंगे तो ध्यान रखिएगा नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको कलश की और नारियल की स्थापना करनी है। अब हम देंगे अपने बप्पा को स्थान। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से अक्षत रख लिए हैं जिस पर हम अपने बप्पा को स्थापित करेंगे। आप फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा मैंने अपने बप्पा को स्थापित यहाँ पर कर दिया, उनको स्थान उनको दे दिया है। उनका आह्वान मेरे मन में चल रहा है और मैं यहाँ पर देखिएगा 2 चावल के छोटी छोटी ढेरी बना रही हूँ जिसके ऊपर मैं रिद्धि सिद्धि माता को मोली और रोली से पूजा अर्चना करूँगी। और मैंने यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता को सुपारी के रूप में बिठा दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा मैंने फिर से इनको सांकेतिक स्नान करा दिया है। मैंने इनको गंगा जल से सांकेतिक स्नान करा दिया। अब उसके बाद यह सब करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर संकल्प कि मैं बप्पा की पूजा अर्चना 5 दिन तक, 7 दिन तक या 10 दिन तक मन क्रम वचन तन मन धन सब कुछ अर्पण करके करूँगी। मेरे इसी भाव को स्वीकार करें और मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी पूजा अर्चना जो है इतने दिन तक कर सकती हूँ। इस तरीके का संकल्प लेना है आपको और संकल्प लेते समय बप्पा के नाम को आपको ध्याना है। तो इस तरीके से आप संकल्प लेंगे। अंजलि में जल लेकर के, अंजलि में जब आपने जल ले लिया तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा और आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगे, क्योंकि कहते हैं कि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पाठ आपका अधूरा है। तो अब बारी आती है ज्योत प्रज्वलित की, धूप दीप दान करने की। तो यहाँ पर मैंने बप्पा की चौकी पर रख दी है
जोत। और मेरे घर में बड़े हैं तो मैं बड़ों को सबसे पहले सम्मान देती हूँ। यहाँ पर मेरे घर के बड़े हैं, उन्होंने जोत प्रज्वलित कर दी है। अब उसके बाद हम बप्पा को करेंगे धूप का दान। तो यहाँ पर धूप भी हमने बप्पा को कर दिया, धूप दीप का हमने उनको दान कर दिया है। तो कहते हैं कि बप्पा को है ना सुगंधित चीज़ें, बप्पा को क्या किसी भी देवी देवता को है ना सुगंधित चीज़ों से बहुत प्यार होता है। तो आप धूप दीप दान ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बप्पा का खोल रही हूँ यहाँ पर सुंदर सा मुखड़ा। अब आप देखेंगे मेरे बप्पा का सुंदर सा मुखड़ा। ये है मेरे शिवसुत गौरी पुत्र गणेश। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये मेरे बप्पा हैं और मैंने इनसे मन ही मन प्रार्थना की कि हे बप्पा, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के करने वाले, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। उसके बाद मैं यहाँ पर तिलक कर रही हूँ उनको। तिलक में पीले और लाल चंदन दोनों का इस्तेमाल करके कर रही हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक को तिलक किया, फिर उसके बाद कलश को किया, कलश के ऊपर रखे, फिर मैंने नारियल को किया। उसके बाद बारी आती है मेरे बप्पा की। बप्पा के मैं तिलक करूँगी यहाँ पर। तो देखिएगा, पहले मैं पीले चंदन का इस्तेमाल करूँगी और देन उसके बाद लाल चंदन का मैं तिलक लगाऊंगी बप्पा को। मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया और रिद्धि सिद्धि को भी मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया। हमें ध्यान रखना है कि गणपति बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि को हमें नहीं भूलना है। अब देखिएगा, मैंने लाल और पीले चंदन का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं 2 बार तिलक इनको कर रही हूँ। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार और सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बप्पा को पहना रही हूँ माला। तो आप को जैसे भी माला मिले, कमल की माला मिले, गुलाब की माला मिले, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैंने यहाँ पर कर दिए हैं बप्पा को पुष्पदान और उनको चढ़ा दिए माला। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि को भी मैंने पुष्प कर दिए हैं, कलश को भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिए और दीपक को भी मैं यहाँ पर पुष्प अर्पित करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बप्पा को जनेऊ पहनाऊँगी। देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बप्पा को जनेऊ पहना रही हूँ, तो आपको भी ये कार्य ज़रूर करना है। ये मैंने आपको बप्पा को जनेऊ अर्पित कर दिया है। जनेऊ अर्पित करने के बाद अब मैं रिद्धि सिद्धि माता को और गणपति बप्पा को क्या लगाऊंगी, इत्र लगाऊंगी, खुशबू। अब क्योंकि उनका श्रृंगार हो रहा है तो भाई सेंट तो बनता है। तो अब मैं क्या लगाऊंगी, उन्हें इत्र लगाऊंगी, परफ्यूम लगाऊंगी, जिससे कि सुगंधित वातावरण हो जाए और वो खुश हो जाएं। बप्पा को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं जिस भी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। अगर कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर बप्पा को गुलाब के फूल अर्पित कर रही हूँ। तो गुलाब के फूल आप ज़रूर बप्पा को चढ़ाइएगा, उन्हें बहुत प्रिय हैं गुलाब के फूल। लाल रंग का कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिले। अब मैं वस्त्र रूपी यहाँ पर बप्पा को कलावा अर्पित करूँगी। तो मैं यहाँ पर कलावा अर्पित कर रही हूँ। आप इसकी जगह जो है बप्पा को लाल रंग का कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ये मैंने रिद्धि सिद्धि माता को वस्त्र रूपी यहाँ पर अर्पित कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। तो अब मैं बप्पा को भी अर्पित करूंगी। देखिएगा, इस तरीके से आपको बप्पा को और रिद्धि सिद्धि माता को वस्त्र रूपी कलावा जो है अर्पित करना है। उसके बाद अब बारी आती है हमारी मेन चीज की, जिसके बिना बप्पा की पूजा है अधूरी। आपको समझ ही गए होंगे, दूर्वा। ये दूर्वा मैंने यहाँ पर 11 ली है, 11, 21 या 7 दूर्वा की। आपको दूब घास जिसे कहते हैं, बप्पा की पूजा उनके बिना है अधूरी। अब उसके बाद आती है हमारी पान, सुपारी और लौंग और मोदक, और जो हरा गोला और पंचमेवे का जो भी आपने भोग के लिए प्रसाद रखा है उसकी बारी आती है। ये आपको पहले ही समर्पित करना है। बाद में जो लड्डू का भोग है वो आप बाद में लगाएंगे। आरती करने के बाद आप मेरी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं गोला और नारियल का जो प्रसाद है, ये आपका पूरे 10 दिन 5 दिन जितने भी दिन आपने संकल्प लिया है, ये परमानेंट वहीं पर रखा रहेगा। और इसको आप जब आप बप्पा का विसर्जन करेंगे उसके बाद आपको ये समाप्त करना है।
उसको ग्रहण करना है। और जो भी पूजन सामग्री होगी वो पूजन सामग्री जब आप बप्पा का विसर्जन करेंगे उन्हीं के साथ विसर्जित करनी है। इस तरीके से आपने बप्पा को मतलब पान सुपारी और मोदक का मतलब भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद से उनके समक्ष जो है गुड़ और सूखा जो गोला है उसका प्रसाद आपको रख दिया। गुड़ और सूखे गोले का प्रसाद आप जिस दिन विसर्जन करेंगे उसके बाद ही आप उसे उठाएंगे। बाकी सामग्री को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद मैंने की बप्पा की आरती। बप्पा की आरती आपको मन क्रम वचन और परिवार के साथ करनी चाहिए। तो इस तरीके से की मैंने कुछ बप्पा की पूजा। और बप्पा की पूजा अर्चना करते वक्त मैंने अपने मन में बप्पा के नाम का सुमिरन किया और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इसका मैंने निरंतर जाप किया। इस तरीके से मैंने की बप्पा की आरती और मेरे घर के सदस्य भी इस वक्त पूजा में शामिल थे। तो ऐसे मैंने आरती की। आरती करने के बाद से उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपने बप्पा को भोग। तो भोग में जो भी आपने अर्पित किया है वो करेंगे। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ दक्षिणा। दक्षिणा में आप कुछ भी रख सकते हैं बप्पा को। ये मेरे लड्डू का भोग मैंने लगा दिया बप्पा को। अब उसके बाद मैं फल का भोग लगाऊंगी। और देखिएगा जो भी भोग आप बप्पा को लगा रहे हैं, जो भी भोग आप बप्पा को लगा रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों में, अपने पड़ोस में भी आप वितरण करके खा सकते हैं। तो भोग लगाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि आपको कैसे भोग लगाना है। तो इस तरीके से आपने भोग अर्पित कर दिया। भोग अर्पित करने के बाद से आप बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि जो भी है मैंने बप्पा आपको आपका दिया, आपको समर्पित कर दिया है। और अगर कोई भूल या त्रुटि हो गई हो आपकी पूजा में तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पंचमेवे का भी भोग बप्पा को अर्पित किया है। ध्यान रखिएगा कि पंचमेवा में आपकी इलायची जरूर मिक्स होनी चाहिए। आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ऊपर नीचे हो गई होगी, हो सकता है मे भी, तो लेकिन आपको इलायची भोग में ज़रूर अर्पित करनी है। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है बप्पा की। और फिर उसके बाद प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना आपको करनी है। इस तरीके से होती है आपकी पूजा संपूर्ण। क्षमा याचना में आपको कहना है कि हे बप्पा, जितने भी दिन मैंने आपको अपने घर में विराजमान किया है, रिद्धि सिद्धि लेकर आना, धन्य धान्य की वृद्धि करना और सब पर अपनी कृपा करना, समस्त देशवासियों का कल्याण करना, ऐसी मेरी मंगल कामना है और ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो इस तरीके से आपको बप्पा से प्रार्थना करनी है और भूल चूक के लिए आपको माफ़ी मांगनी है। तो इस तरीके से आपकी पूजा हुई संपूर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं आगे। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल